हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 2.1। तो दोस्तों देख लेते हैं, चैप्टर है 2.1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डालते हैं एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों एक्सरसाइज क्या है? 2.1। और दोस्तों बोलते क्या इसको? बहुपद। क्या लिखते हैं दोस्तों? बहुपद। तो दोस्तों अब हम लोग बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बहुपद। बहुपद। और दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल। तो ये दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलीनोमियल, और हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। दोस्तों क्या कह रहा है? कौन कौन एक चर में बहुपद है, और कारण बताना है, और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि बहुपद है क्या, आखिर बहुपद किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे बहुपद, उसके बाद में हम लोग सवाल लगाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग बहुपद नहीं जानेंगे, जब तक दोस्तों हम लोग सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले समझना है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें बहुपद देखना है। तो बहुपद दोस्तों वो होता है जिसमें सबसे बड़ी घात दोस्तों जो हो क्या है, बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। और दोस्तों बहुपद का मतलब क्या होता है कि उसकी घात जो है वो एक पूर्णांक होती है, यानी इसकी घातें कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। यानी दोस्तों बहुपद जो है तो इसकी घात क्या हो? घात एक पूर्णांक हो। घात क्या हो दोस्तों? एक पूर्णांक हो, कोई एक इंटीगर हो घात। जैसे दोस्तों कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे x की घात b, इस तरीके से, जहां b क्या है? जहां b क्या है? कोई इंटीगर है, कोई पूर्णांक है। इंटीगर्स है, यानी कि b जो है वो एक पूर्णांक है। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बहुपद कहलाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया कि क्वेश्चन पहला क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डालेंगे प्रश्न नंबर 1। और दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है 4x² - 3x प्लस का 7। दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा है। अब ये कह रहा है कि ये बताना है हमें कि ये बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग, इसकी घात क्या है? 2 है। तो इस दोस्तों समीकरण की घात क्या है? 2, और 2 क्या है? यानी पूर्णांक है। तो इसलिए क्या है? एक चर में बहुपद है। तो दोस्तों क्या है इसमें? क्या है? x की सभी घातें पूर्णांक है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे इसमें? क्योंकि दोस्तों इसमें कारण भी बताकर लिखना है, तो लिखेंगे इसमें x की सभी घातें, x की सभी घातें पूर्णांक हैं। x की सभी घातें पूर्णांक हैं। तो दोस्तों जब x की सभी घातें पूर्णांक हैं तो क्या हो जाएगा? यह एक चर में, क्या लिखेंगे? यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। तो दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाई इसका आंसर जो हम लोग देखेंगे बुक में, वो हमें क्या मिलेगा? तो आंसर ये लिखा मिलेगा कि हाँ यह बहुपद है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। भाई इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो दूसरा पॉइंट डाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिखा है y² प्लस √2। तो दोस्तों ये लिखा, ये दिया गया है। अब इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों? इसमें भी y की घात क्या है? पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें y की घात, देख रहे हैं दोस्तों y की घात क्या है? 2 है। y की घात पूर्णांक है, यानी कोई ना कोई इंटीगर है, पूर्णांक है। अतः यह एक चर में, अतः यह एक चर में बहुपद है। दोस्तों क्या है? अतः यह एक चर में क्या है? बहुपद है। तो लिख देंगे बच्चों हाँ। आंसर हमें क्या मिलेगा भाई बुक में? ऐसे हाँ और नहीं केवल लिखा मिलेगा। लेकिन दोस्तों सवाल कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। लिखा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये जो लिखी है ये क्या है? ये कारण है, और इसका आंसर हाँ और ना में है। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का तीसरा देख लेते हैं भाई।
कि क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग तीसरा किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 3 बाहर है दोस्तों, 3 के बाद फिर अंडर रूट के अंदर टी है यानी अंडर रूट टी, फिर दोस्तों है प्लस टी बाहर है और अंडर रूट 2 है। तो दोस्तों ये दिया गया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखना है कि प्रथम पद में टी की घात दोस्तों, बाद वाले में तो दोस्तों टी सही है, लेकिन प्रथम पद में अंडर रूट में टी दी गई है। तो दोस्तों यदि कोई भी संख्या इस तरह से दी जाए, जैसे कहीं यहाँ पर कैसे लिखा हो दोस्तों, अंडर रूट 2 लिखा हो, तो दोस्तों अंडर रूट 2 का जब हम लोग रूट कैंसिल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 1/2 के रूप में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टी दिया गया है तो टी की घात भी क्या है, हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं, अंडर रूट हटा सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 3t और उसकी पावर 1/2 प्लस टी और 2 दिया गया है तो 2 आ जाएगा और 2 की पावर 1/2। इस तरीके से दोस्तों ये जब हम लोग इसको इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे कि इसमें प्रथम पद में दोस्तों क्या है, जब इसमें तो टी में दोस्तों है लेकिन 2 की घात नहीं, इसमें टी की पावर दोस्तों 1 चढ़ी है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 में नहीं है और यहाँ पर टी में है। तो दोस्तों लिखेंगे कि प्रथम टी में क्या लिखेंगे, प्रथम टी की घात, प्रथम टी की घात पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या 1/2 लिखा है तो 1/2 पूर्णांक होता नहीं दोस्तों, पूरी संख्या होनी चाहिए। दशमलव में संख्याएं दोस्तों वो पूर्णांक नहीं मानी जाती हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि प्रथम टी की घात पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर रख देते हैं भाई। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब इसका आंसर आ जाएगा नहीं। दोस्तों आंसर क्या आ गया, नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों दिया गया है, देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है y प्लस 2/y। दोस्तों ये दिया गया है क्वेश्चन कि y प्लस 2/y लिखा है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा भाई इसको सॉल्व करने पर। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोस्तों y की जगह तो y आ जाएगा प्लस 2, यहाँ पर इंटू आ जाएगा दोस्तों, y नीचे है, इसका मतलब y की जब पावर लगाएंगे तो -1 हो जाएगा दोस्तों, यानी y की पावर दोस्तों क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दोस्तों पहली वाली y में तो घातें मिल रही हैं, पूर्णांक में है, लेकिन दूसरी वाली में दोस्तों क्या है, माइनस में है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इसमें द्वितीय चर, क्या लिखेंगे दोस्तों, द्वितीय चर क्या है, y है, यानी द्वितीय y की घात पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। दोस्तों क्या मिल रहा है, द्वितीय y की घात जो है वो क्या है भाई, पूर्णांक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पूर्णांक नहीं है, अतः यह चर बहुपद नहीं है, अतः यह चर बहुपद नहीं है। तो इसका भी दोस्तों आंसर रख देते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका भी आंसर दोस्तों आ जाएगा नहीं में, तो भाई इसका भी आंसर नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां पॉइंट। तो दोस्तों 5वां पॉइंट इसी में दिया गया है, लिखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये दोस्तों क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर चर की घातें पूर्णांक तो हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक चर नहीं दिया गया है, 3 चर हैं। दोस्तों क्या है, इसमें 3 चर हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यह एक 3 चर वाला समीकरण है, 3 चर वाला समीकरण है। दोस्तों क्या है, यह एक 3 चर वाला समीकरण है, यानी इसमें दोस्तों कितने चर पद दिए गए, तो दोस्तों इसमें 3 चर पद दिए गए हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यह एक 3 चर वाला समीकरण है।
इसलिए यह एक चर बहुपद नहीं है। इसलिए यह एक चर बहुपद नहीं है। इसलिए यह एक चर बहुपद नहीं है। तो दोस्तों अब इसका आंसर रख देते हैं भाई। इसका आंसर जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो आंसर दोस्तों इसका भी आ जाएगा नहीं। क्या आएगा दोस्तों, नहीं। यानी इसमें दोस्तों पूर्णांक में तो घाते हैं, लेकिन इसमें एक चर नहीं है, तीन चर दिए गए हैं। क्यों तीन चर दिए गए, तीनों अलग अलग है, यानी x अलग है, y अलग है और t अलग दिया गया है। तो दोस्तों इस समीकरण में तीन चर दिए गए हैं, जबकि ये पूछ रहा है कि यह एक चर बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों हमें केवल उन चीज़ों को लिखना है जो एक चर बहुपद के रूप में है, और उन चीज़ों को हमें नहीं रखना है जो एक चर बहुपद के रूप में नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, दोस्तों क्या लिखा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। दोस्तों हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर पहला। तो दोस्तों दूसरे का पहला पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन का दिया गया दोस्तों 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों गुणांक क्या होता है, हमें इन चीज़ों को रखना है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी डिजिट रखी है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर के आगे आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी डिजिट नहीं है। तो दोस्तों जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी डिजिट नहीं तो वहाँ पर हम लोग एक मानते हैं। यानी यदि किसी चर के आगे कोई भी अंक नहीं है तो वहाँ पर हम लोग एक का अंक मानते हैं। लेकिन दोस्तों उसको हम लोग साइन के साथ में रखते हैं। यहाँ साइन क्या है, प्लस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, इस तरीके से। और दोस्तों जहाँ पर हम लोगों को +1 रखना होता है वहाँ पर ये प्लस का चिन्ह न लगाएं, तब भी 1 अकेले रख सकते हैं, आंसर हमारा सही माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम से ईजी स्टेप आप लोगों को समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों हमें किससे मतलब है, हमको मतलब है एक्स स्क्वायर से। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ पर लिखा है। तो भैया हमें एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक है नहीं है तो एक हो गया, उसके आगे साइन क्या है, माइनस है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा -1। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे का क्या आ गया दोस्तों, -1। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक बताना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों देख लेना है कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी डिजिट रखी है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है π/2, तो वही रख देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, गुणांक π/2 यानी π/2। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसी का चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट। तो दोस्तों चौथा पॉइंट लिखा है √2 x -1। तो लिखेंगे दोस्तों √2 x -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक लिखना है, और दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं पर कोई संख्या नहीं दी गई है। तो दोस्तों जब एक्स स्क्वायर कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम लोग रख देंगे भाई गुणांक आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहीं पर दिए नहीं गया है। तो दोस्तों गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया नहीं गया दोस्तों वहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जब लिखेंगे तो 0 लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर दिए। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर दिया गया है तीसरा। तो दोस्तों डाल लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है
35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी एक एक व्यंजक को लिखिए। दोस्तों हमें क्या करना है भाई कि 35 घात वाला कोई हमें द्विपदी व्यंजक लिखना है और 100 घात वाला हमें कोई एक पदी व्यंजक रखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको लगाएंगे। तो दोस्तों लिखेंगे 35 घात का द्विपदी व्यंजक बहुपद दोस्तों, तो लिखेंगे 35 घात का द्विपदी बहुपद तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हमें एक ऐसा बहुपद रखना है जिसमें क्या हो दोस्तों 35 घातें लगी हों। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी डिजिट रख लेते हैं, जैसे 2x घात हमें बस ध्यान देनी है कितनी रखनी है 35। और दोस्तों इसमें तो एक पद हो गया, दूसरा पद बनाएंगे तो प्लस का 2, तो दोस्तों ये हो गया एक। अब यदि इसी तरीके से और हमें बनाना हो तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3a की घात 35 और प्लस का 4, इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी दोस्तों बना सकते हैं अपने मन से। तो एक तो दोस्तों ये बन गया 35 घात का द्विपदी बहुपद। अब दोस्तों देख लेते हैं एक 100 घात का, तो दोस्तों ये पहला पॉइंट था पहले के लिए। अब आइए दूसरा निकाल देख लेते हैं, यानी 100 घात के लिए तो लिखेंगे 100 घात का एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद 100 घात का एक पदी बहुपद। तो दोस्तों एक पदी बहुपद लिख लेते हैं जिसमें घातें कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कोई भी रख सकते हैं, जैसे दिया जाए यहाँ पर y की पावर 100, तो दोस्तों इसमें क्या है एक पद है, इस तरीके से दूसरा पद नहीं है। इसी को दोस्तों दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे रख लें हम लोग -5/2 x की पावर 100। दोस्तों इस तरीके से भी हम लोग रख सकते हैं, ये भी एक पदी व्यंजक है दोस्तों, एक पदी बहुपद है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है आइए समझ लेते हैं। अन्य उदाहरण, क्या दोस्तों समझ रहे हैं हम लोग, अन्य उदाहरण समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं 2.1 के। अब आइए दोस्तों इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं कि अन्य उदाहरण हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे एक पदी और दो पदी हम लोग कैसे समझते हैं दोस्तों, जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो, यानी यहाँ पर जैसे लिखा हो 2x और +4, तो दोस्तों अब इसमें देखना है, इसमें दोस्तों हो जाएंगे दो पद, क्या हो जाएंगे दो पद हो जाएंगे। क्यों दो पद हो जाएंगे, क्योंकि पहला पद ये बन जाएगा, दूसरा पद ये बन जाएगा। और जब दोस्तों बीच में कोई चिन्ह लग जाता है तो वो संख्या पदों में विभक्त हो जाती है। यदि फ्रेंड्स इसी को हम लोग ऐसे रख दें 35y, तो दोस्तों अब इसमें कह दिया जाए कि इसमें कितने पद हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें 35 पद हैं। तो दोस्तों ये दोनों संख्याएं साथ में रखी हैं, ये दोनों संख्याएं साथ में रखी हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही पद है, इसमें दोस्तों क्या है केवल एक ही पद है। फिर दोस्तों यदि कोई इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए 3x + 2y - 5, इस तरह से दोस्तों कोई क्वेश्चन दिया जाए, अब इसमें पूछ दे इसमें कितने पद हैं, तो दोस्तों 1 2 3, इसमें कितने पद हो जाएंगे, यानी 3 पद हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 पद। तो इस तरीके से हम लोग पदों की गणना करते हैं कि एक पदी व्यंजक है कि दो पदी व्यंजक है या फिर 3 पदी व्यंजक है। तो दोस्तों इस तरीके से पदों की गणना होती है। अब घात में यदि पूछे, कह दे कि कोई हमें 3 दोस्तों क्या है, कोई हमें 3 पदी व्यंजक लिखना है जिसकी घात कितनी हो 25 हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा व्यंजक लिखना है जिसकी घात क्या हो 25 हो और उसमें पद कितने हो 3 हो। तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने लिख दिया कि 4x, अब दोस्तों घात कितनी हो 15 हो तो 15 रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे +2y - 7। अब दोस्तों इसमें पद कितने हैं, 3 पद हैं और सबसे बड़ी घात कितनी है 15 है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग रखते हैं। फिर दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें कह दे दोस्तों की घात हमें बतानी है, कोई क्वेश्चन हो जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखा हो कि 2x4 + 3x3 + 2x² + 2x और -7, इस तरह से दोस्तों कोई क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें पूछ देगा कि घात बताइए, इसमें क्या पूछ देगा कि घात बताइए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले कौन सी घात रखनी है, तो दोस्तों हमें सबसे पहले रखनी है बड़ी घात। कौन सी रखनी है दोस्तों, सबसे बड़ी घात को हमें लेना है। तो दोस्तों पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन है, तो सबसे बड़ी घात दी गई है 4। तो दोस्तों सबसे बड़ी घात लिखेंगे 4, यानी इस बहुपद की जो घातांक होगा दोस्तों, तो इस बहुपद का घातांक हो जाएगा 4। इसका दोस्तों घातांक क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। फिर दोस्तों यदि पूछ दे कि कहीं पर कोई इस तरह से चर पद रखा, दोस्तों ये क्या है x, ये x को बोलते हैं चर। दोस्तों क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। चर क्या होता है दोस्तों, ABCD का कोई भी अक्षर हो, यानी A से लेकर Z तक, दोस्तों A से लेकर
जेड तक कोई भी अक्षर होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे चर पद। क्या बोलेंगे, चर पद। अब दोस्तों अक्षर पद की बात करते हैं, तो दोस्तों एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होंगी दोस्तों उन्हें हम लोग को क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे उनको, अचर पद। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा कि चर किसे बोलते हैं और अचर किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो ए से लेकर जेड तक यानी ABCD का यदि कोई भी डिजिट है, कोई भी अक्षर है, वो कहलाएगा चर पद। और गिनती का दोस्तों कोई भी अक्षर है तो वो कहलाएगा अचर पद। तो दोस्तों आप लोग चर पद और अचर पद समझ गए हैं। फिर दोस्तों यदि कहीं पर घात की बात आ जाए, जैसे कहीं पर कोई क्वेश्चन हो दोस्तों, इस तरीके से देख लेते हैं, जैसे लिखा हो वहाँ पर x, अब दोस्तों पूछ दे कि x की घात बताइए। क्या बतानी दोस्तों कि x की घात क्या है, तो दोस्तों कोई भी यदि चर पद है, क्या है, कोई भी यदि चर पद है और उस चर पद में यदि घात नहीं लगी है तो वहाँ दोस्तों एक की घात मानते हैं। कितनी घात मानते हैं फ्रेंड्स, एक घात हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक घात ऑटोमेटिक अपने मन से लगी हुई है। लेकिन यदि कोई अचर पद दिया गया है, यदि कोई अचर पद दिया गया है दोस्तों, जैसे मान लो अचर पद दिया गया हो 5, दोस्तों क्या लिखा हो, अचर पद लिखा हो 5, और इसमें दोस्तों वो पूछ दे कि घात बताओ कि अचर पद की घात क्या होती है, तो दोस्तों अचर पद की घात सदैव होती है शून्य। क्या होती है, अचर पद की घात क्या होती है, शून्य होती है दोस्तों। तो अचर पद की घात हमेशा शून्य रखते हैं और चर पद की घात हमेशा एक मानते हैं, यानी चर पद जहाँ पर होगा उसकी घात हम लोग एक गणना करेंगे, अचर पद जहाँ पर होगा उसकी घात हमेशा शून्य गणना करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 2.1 के दोस्तों 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इससे जो बहुत जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। अब दोस्तों इसके बाकी के बचे हुए सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के बच्चों यदि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नए किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।